नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। लोकसभा में एबीसी, इस एबीसी का मतलब आप अक्षर ज्ञान पर मत जाइएगा कि लोकसभा में अक्षर ज्ञान की चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि एक अपने आप में अलग ही मुद्दा है। फिलहाल हमारा जो चर्चा का विषय है खबर विशेष में लोकसभा में एबीसी, इसमें एबीसी क्रमवार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा चुनावों को लेकर के किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है, क्या कुछ समीकरण तैयार हो रहे हैं और कैसे असमंजस फिलहाल कायम है, इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर के काफी उलझने हैं राजनीतिक दलों के मन में कि आखिर क्या कुछ समीकरण तैयार होने वाला है, क्या कुछ माहौल तैयार होने वाला है। और ये सारी उलझने पैदा हुई हैं आम आदमी पार्टी के आने से और दिल्ली में, विशेष रूप से दिल्ली में उसके प्रदर्शन को लेकर के, जिसके बाद असमंजस भी कायम रहा है कि आखिर लोकसभा चुनावों में देश में बना मौजूदा राजनीतिक माहौल एक उलझी पहेली की तरह नजर आ रहा है, जिसमें ये कयास लगाना कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा जरा मुश्किल हो चला है। जीत का दावा तो हर तरफ से सुनाई दे रहा है, लेकिन जीतने के आसार किसके हैं, सियासी हवा किसके पक्ष में बह रही है, परंपरागत मुद्दे कितना प्रभाव डालेंगे और दिग्गजों का असर कितना चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगा, इस पर अटकलों की तस्वीर खुद असमंजस में है कि आखिर दिखाएं तो दिखाएं क्या। लेकिन इन सब के बीच ये तो साफ है कि 2014 के लोकसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। इसमें यह भी साबित हो जाएगा कि भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों के लिए देश कांग्रेस को दोषी मानता है या नहीं। लोग मोदी को हिंदूवादी नेता से अलग हटकर कुछ और भी समझते हैं या नहीं, और आम आदमी की माला जपने वाली आम आदमी पार्टी को लोकसभा के लायक समझते हैं या नहीं। चलिए, ये तो परिणामों के आने के बाद की बात हुई, लेकिन बात को अगर एक बार फिर से मौजूदा सियासी समीकरणों पर ही ले आएं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये सारी उलझनें आम आदमी पार्टी के दिल्ली में अच्छे प्रदर्शन की वजह से पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से ही लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सारा आकलन इस बात पर आकर टिक गया है कि ये नुकसान किसका ज्यादा होगा और होगा भी तो कितना होगा, क्योंकि दिल्ली के परिणामों ने राजनीतिक दलों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर देश का वोटर सोच क्या रहा है। क्या अब उसे बदलाव में विश्वास है? और पहले बदलाव के तौर पर जब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सिटिंग सरकार और ज्यादा सीटें लेकर आ गई। राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी ने इतनी सीटें हासिल कर लीं जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, और हैट्रिक छत्तीसगढ़ में भी लगाई गई। दिल्ली में बीजेपी को फायदा जरूर हुआ, सबसे बड़ा दल बनकर उभरी भी और कांग्रेस का मैदान भी साफ हो गया। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मोदी का कमाल तो दिखता है, लेकिन बदलाव का एक नया चेहरा आम आदमी पार्टी भी जिस अंदाज में आई, उससे मोदी की कथित लहर भी कुछ कमजोर होती हुई दिखाई दी। ये लगता है कि बदलाव के लिए देश की जनता कुछ ज्यादा बड़ा चाहती है। अब सवाल उस बात पर आकर टिकता है कि आखिर कौन है बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी या फिर खुद को युवाओं का असली नेता बताने वाले राहुल गांधी, जिनके नाम पर कांग्रेस को कोई फायदा पहुंचाने का श्रेय फिलहाल तक तो नहीं है। देश के सियासी दिग्गज ये सोच कर परेशान हैं कि कहीं दिल्ली जैसे हालात लोकसभा में भी ना पैदा हो जाए। लेकिन इतना तो तय है कि देश की राजनीति को लेकर एक नई सोच का जन्म हो रहा है। लोग अब ये जान चुके हैं कि सरकार उनके बनाने से ही बनती है, और मतदाता की भी आंखें चीजों को परखने की कोशिश करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब मतदाता वोटों के रूप में अपना फीडबैक समझदारी के साथ देने की कोशिश कर रहा है।
इन कोशिशों में अब आम आदमी पार्टी लोकसभा में कैसा प्रदर्शन कर पाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि चुनावों में बीजेपी कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी से ही है, जिसके चलते किसी का भी खेल बिगड़ सकता है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब जो सियासी माहौल देश में बना हुआ है लोकसभा चुनावों पर उसका क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अजय राजन साहब मौजूद हैं। राजन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, सियासी माहौल पूरे देश में बना हुआ है, इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में पहले से काफी कुछ अलग होने वाला है, काफी कुछ अलग नजर आने वाला है। अभी तो फिलहाल यह भी कहना मुश्किल है कि किसकी टीम मजबूत है और किसके पक्ष में सियासी बयार बह रही है। डॉक्टर राजन। हाँ जी, इस बार वाकई चुनाव जो है काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जी। इनफैक्ट 4 दिसंबर से पहले जो माहौल था और 4 दिसंबर के बाद जो माहौल है उसमें काफी फर्क आ गया है जी। और लोगों के पास एक नया ऑप्शन आ गया है कि अब वो एक नए ऑप्शन के बारे में भी गंभीरता से सोच पाएंगे जी। काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से बुद्धिजीवी वर्ग में, शिक्षित वर्ग में और मिडिल क्लास में और बाकी समाज के विभिन्न तबकों में ये चीज़ें थी कि क्या हम ये जो बाईपार्टाइट सिस्टम है नेशनल लेवल पर, इसके अलावा भी हमें कोई विकल्प मिल जाएगा। तो पहले 4 दिसंबर से पहले इसकी आशा काफ़ी कम थी, लेकिन अब एक वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जो बात आप पार्टी ने उठाई है उसकी वजह से लोगों में काफ़ी एक इंटरेस्ट बना है कि इसके बारे में कि ये जो पार्टी है जिस हिसाब से परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं और मीडिया के ऊपर लोगों की निगाहें हैं कि वो एक जो उनकी हरकतें हैं, डिसीजंस हैं, उनके ऊपर उन्होंने ध्यान रखा हुआ है कि वो, और एक हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि आप पार्टी अंडर स्कैनर है जी। उसकी स्कैनिंग होने लग रही है कि हर मूवमेंट के ऊपर मीडिया की और मीडिया के थ्रू जनता की जो निगाहें हैं और वो ये देख रहे हैं कि इसके बेसिस के ऊपर क्या हम इस नई पार्टी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वाकई ये चीजें जो हैं इस चुनाव को काफी इंटरेस्टिंग बनाने जा रही हैं। बिल्कुल, स्कैनर वाली बात जो आपने डॉक्टर साहब कही है, जिस तरह से आप पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने मानदंड पेश करने की कोशिश की है, अपने आदर्श पेश करने की कोशिश की है, उसी कसौटी पर बीजेपी कांग्रेस को भी तोलने की कोशिशें हो रही हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने एक नए ऑप्शन के साथ एक व्यवस्था में जो चेंज लाने के लिए एक जो तरीका इस्तेमाल किया है और दूसरा ये कि इस पार्टी की जो स्थापना हुई है वो एक आंदोलन के रूप में हुई है। पहले आंदोलन से हाँ जी, आंदोलन से हुई है और अभी भी कई बार इनके जो डिसीजंस होते हैं उसमें आंदोलन की छवि जरूर उभर के आती है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि आप पार्टी जो है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है, जिसमें कि लोगों की भागीदारी जो है वो किसी हिसाब से बन पाए। और ये चीज़ जो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब तक रही है कि जिसमें कि हम जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू राज करती थी, उससे थोड़ा हटके ये हो गई है कि किसी हिसाब से लोगों ने के दिल में एक इच्छा हुई है कि ये पार्टिसिपेशन जो है हमारा डायरेक्ट हो। तो ये जो चीज़ है लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है और इसका इम्पैक्ट जो बीजेपी और कांग्रेस है उसके ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि वो भी एक इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन है वो हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। तो फिलहाल लोकसभा चुनावों को लेकर के अगर बीजेपी और कांग्रेस के डर की बात की जाए तो किस हद तक का डर इस समय दोनों पार्टियों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, क्या लगता है आपको? डर तो वाकई दोनों पार्टियों में है और जो उनके नेताओं के जो भाषण हैं या डिबेट्स में जो पार्टिसिपेशन है उसको अगर हम जज करें एक आम आदमी के तौर पर या एक वोटर के तौर पर या एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, तो वो चीज़ें साफ उभर के आती है कि दोनों पार्टी इस बारे में काफ़ी गंभीर हैं कि उनका जो वोटर्स है वो थोड़ा आम पार्टी की तरफ उसका झुकाव हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो फ्लक्चुएटिंग वोट हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा
कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी आवाज़ इन पार्टीज में उठाना चाहते थे और वो किसी हिसाब से उठा नहीं पा रहे थे, वो भी या निगलेक्टेड फील कर रहे थे, वो लोग भी ये सोच रहे कि हमारे पास अगर ये ऑप्शन है तो हम इस ऑप्शन को क्यों ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपनी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे और तमाम अन्य पहलुओं पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।